साउथ एक्टर भी हैं सलमान खान के बहुत बड़े फैन साउथ इंडियन एक्टर्स अबाउट सलमान खान। कभी आपने सोचा है कि जिन सितारों को देखने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, जिनके पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जाता है, जिनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग लाइन में लग जाते हैं, वो खुद किसके दीवाने होंगे? हाँ, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि सलमान खान का है। सुनने में अजीब लगता है ना? साउथ इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार्स जिनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं, जिनके डायलॉग्स पर थिएटर हिल जाते हैं, जिनकी स्टाइल पर करोड़ों लोग जान छिड़कते हैं, वो भी किसी के फैन निकले, और वो भी सलमान खान के। यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है। ये कहानी आम नहीं है। ये उस मोहब्बत और इज्जत की कहानी है जो सलमान खान ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के दिलों में बसाई है। सलमान के इसी करिश्मे का असर साउथ इंडस्ट्री के उन सुपरस्टार्स पर भी हुआ जिनके सामने खड़ा होना ही बड़ी बात मानी जाती है। आज हम आपको बताएंगे उन 10 साउथ सुपरस्टार्स के नाम जिनकी जुबान पर सलमान खान का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस लिस्ट में कौन पहले है और कौन बाद में, ये जानना उतना ही दिलचस्प है जितना एक सस्पेंस थ्रिलर देखना। क्योंकि जिनके नाम आप सोच रहे हैं वो शायद इसमें हो, और जिनके नाम आप सोच भी नहीं सकते वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 10 पर वो हैं जिनके एक डांस मूव पर पूरी दुनिया दीवानी है, और नंबर 1 पर वो जिनकी फैन फॉलोइंग खुद करोड़ों में है, लेकिन उनका दिल सलमान भाई के लिए ही धड़कता है। तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पर्दा उठेगा उन सितारों से जिनके दिलों में सलमान खान के लिए छुपा हुआ फैन नजर आएगा। और यकीन मानिए ये लिस्ट आपको चौंकाएगी भी, और सलमान भाई के लिए आपका प्यार और भी बढ़ा देगी। हवा में नमी, भीड़ का शोर, ढोल नगाड़ों की थाप और पटाखों की गूंज के बीच जब कोई नाम लिया जाता है, जूनियर एनटीआर, तो पूरा माहौल गर्म हो जाता है। सफेद कुर्ते में मासूम सी मुस्कान और आंखों में सितारे लिए जूनियर एनटीआर मंच पर आते हैं और लोगों की सांसें थम जाती हैं। वो खुद साउथ इंडस्ट्री का शेर है, आरआरआर जैसे तूफान का चेहरा है, मगर उनके दिल का एक कोना सलमान खान के नाम पर हमेशा पिघला रहता है। बचपन में जब पहली बार मैंने प्यार किया का गाना दिल दीवाना सुना, तो अपनी मां के सामने वैसे ही नाचने लगे जैसे सलमान नाचे थे। मां ने हंसकर कहा, तुम्हारे अंदर सलमान का जादू उतर गया है। तभी से उनके कमरे की दीवार पर सलमान का पोस्टर लग गया, और जब भी कोई पूछता कि तुम किससे मिलना चाहते हो, जवाब होता भाईजान से। स्कूल के दिनों में ऑडिशन के वक्त जुड़वा के डायलॉग बोले, ओ जाने जाना पर नाचे, और कहा स्टाइल सलमान का हो तो पूरी दुनिया उसे कॉपी करती है। शूटिंग के सेट पर वैनिटी वैन में सलमान की सारी फिल्मों की डीवीडी सजा रखी होती, और कोई पूछता कि इतना क्यों, तो हंसकर कहते ये सिर्फ फिल्में नहीं, मेरी मोटिवेशन है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कौन, तो बगैर सोचे बोले सलमान भाई, उनके जैसा कोई नहीं। बरसों तक उनका सपना था कि सलमान से मिलूं, उनके गले लगूं और कहूं सर आप ही मेरी वजह हो। और आखिर वो दिन आ गया जब एक अवार्ड शो में सलमान के आने की खबर सुनकर जूनियर एनटीआर आईने के सामने खड़े होकर बार बार खुद को निहारते रहे, नर्वस होते रहे जैसे कोई छोटा बच्चा हो। स्टेज पर सलमान की एंट्री हुई, लोग सीटियों और तालियों से हॉल गूंजा और जूनियर एनटीआर की धड़कनें तेज हो गईं। सलमान ने भीड़ में उन्हें देखा, हाथ बढ़ाया, और जूनियर एनटीआर तुरंत जाकर उनके पैर छू बैठे। सलमान ने उन्हें उठाया, गले लगाया और धीरे से कहा, तू टाइगर है और मुझे तुझ पर नाज है। उस पल जूनियर एनटीआर की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस उसी लम्हे को जीते रहे। आरआरआर की शूटिंग के दौरान भी वो सेट पर वांटेड के गाने पर डांस करते थे, और कई बार कहते भाईजान जैसा स्वैग कोई नहीं ला सकता। जब भी पूछा जाता कि बॉलीवुड में किसकी फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे, कहते तेरे नाम, और वही इंटेंसिटी लाऊंगा। वो मानते हैं कि सलमान की दरिया दिली, उनका विनम्र रहना और उनका बिंदास अंदाज उन्हें हमेशा इंस्पिरेशन देता है। उनकी सक्सेस पार्टी में उन्होंने कहा, स्टारडम का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ऊपर हैं, स्टारडम का मतलब है भाईजान जैसा दिल रखना। आज भी उनके घर में सलमान का वही पुराना पोस्टर लगा है, और जब आरआरआर की सक्सेस के बाद लोगों ने पूछा कि अब ख्वाहिश क्या बची है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाईजान के साथ एक फिल्म बस। जूनियर एनटीआर के लिए सलमान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक एहसास है, और वो खुद को उनका सबसे छोटा भाई मानते हैं। उनके मुताबिक भाईजान जब मुस्कुराते हैं तो पूरी दुनिया रुक जाती है, और उनकी एक झप्पी किसी भी अवार्ड से बड़ी होती है। जूनियर एनटीआर का दिल आज भी उसी मासूमियत से कहता है, असली टाइगर तो भाईजान है, मैं तो उनका फैन हूं। साउथ इंडस्ट्री का सबसे रहस्यमय चेहरा जिसकी खामोशी ही सबसे बड़ी गूंज है,
वो हैं प्रभास। बाहुबली बनने के बाद उनकी दुनिया बदल गई, मगर उनके दिल के कोने में सलमान खान का नाम वही का वही चमकता रहा। बचपन में जब पहली बार उन्होंने सलमान को हम आपके हैं कौन में नाचते हुए देखा, तो अपने दोस्तों से कहा, यह आदमी सिर्फ एक्टर नहीं, जादू है। तब से लेकर आज तक उनकी वैनिटी वैन में सलमान की तस्वीर और तेरे नाम का पोस्टर हमेशा चिपका रहता है। आरआरआर की शूटिंग से पहले भी वो किक देखकर खुद को मोटिवेट करते थे और कहते, भाईजान की एनर्जी ही अलग है। जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में किससे मिलना चाहेंगे, तो बोले, सलमान सर। और जब वो दिन आया जब एक अवार्ड शो में पहली बार सलमान से मिले, तो प्रभास जैसे पत्थर का आदमी भी पिघल गया। सलमान ने जब हाथ बढ़ाया और कहा, तू बाहुबली है और मैं तुझ पर फख्र करता हूं, तो प्रभास बस मुस्कुराकर बोले, सर आप मेरे हीरो हैं। उस रात उनकी आंखों में वही चमक थी जो सालों से अपने हीरो के लिए संभाल रखी थी। उनकी टीम ने बताया कि वो अगली सुबह तक चुपचाप सलमान की तस्वीर देखते रहे। प्रभास ने एक बार कहा था, सलमान सर की इंसानियत, उनका बड़प्पन और उनका मासूम सा अंदाज मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। वो स्क्रीन पर आते हैं तो जैसे सब कुछ रुक जाता है। और अब तक जब भी उनसे पूछा जाए कि बॉलीवुड का असली टाइगर कौन, वो एक ही नाम लेते हैं, सलमान खान। और अब आते हैं उस इंसान पर जिसने पूरे देश को अपने अंदाज और स्टाइल से दीवाना बना दिया, यश। केजीएफ वाले रॉकी भाई, जिनके आने पर सिनेमा हॉल में लोग सीटों से कूद पड़ते हैं। उनकी दाढ़ी और चाल को लोग कॉपी करते हैं, मगर उनका दिल सलमान भाई के लिए पिघल जाता है। बचपन में जब उन्होंने वांटेड देखी, तो दोस्तों से बोले, स्टारडम अगर ऐसा हो तो ही अच्छा लगता है। केजीएफ के सेट पर उन्होंने कई बार सलमान की स्टाइल में डायलॉग बोले और गानों पर डांस किया। उनका कहना है कि सलमान की फिल्में देखकर ही उन्हें अपने अंदर का रॉकी भाई तलाशने की हिम्मत मिली। यश ने इंटरव्यू में कहा, सलमान सर ने सिखाया कि स्टारडम घमंड का नहीं, विनम्रता का नाम है। जब थक जाता हूं या खुद पर शक होता है, तो उनकी फिल्में देख लेता हूं और फिर से जोश भर जाता है। एक अवार्ड फंक्शन में जब पहली बार सलमान से मिले, तो यश ने हंसकर कहा, सर जब आप आते हो तो लगता है जैसे सब कुछ रुक जाता है। और सलमान ने उनके कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया, और जब तू आता है तो थिएटर हिल जाता है। उस मुलाकात के बाद यश की आंखों में वो चमक और चेहरे पर वो गर्व दिखाई दिया, जैसे किसी छोटे भाई को बड़े भाई ने गले लगा लिया हो। केजीएफ 2 की सक्सेस पार्टी में भी जब उनसे पूछा गया कि अब आगे क्या चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, सलमान भाई के साथ एक स्क्रीन शेयर करना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। प्रभास और यश दो अलग मिजाज के, एक शांत समंदर, दूसरा तूफान, मगर सलमान खान के लिए दोनों की मोहब्बत एक जैसी। एक की खामोश दीवानगी, दूसरे की बिंदास फैन बॉइंग। दोनों यही कहते हैं कि सलमान भाई सिर्फ सुपरस्टार नहीं, एक एहसास है, और उनके होने से ही दुनिया खूबसूरत लगती है। अगर स्टाइल का दूसरा नाम पूछा जाए तो साउथ इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही जवाब गूंजता है, अल्लू अर्जुन। जिनकी चाल पर लोग नाचते हैं, जिनके डांस स्टेप्स ट्रेंड बन जाते हैं, जिनके हर मूवमेंट पर भीड़ पागल हो जाती है। मगर इस स्टाइल आइकन का दिल सलमान खान के नाम पर वैसे ही धड़कता है जैसे उनके फैंस का उनके लिए। बचपन में जब पहली बार सलमान खान की हम आपके हैं कौन देखी, तो घर लौटकर अपने दोस्तों से बोला, स्टाइल अगर है तो बस इनके जैसा। उनका मानना है कि सलमान के स्टाइल की नकल करना आसान नहीं, क्योंकि वो दिल से आता है। उनकी वैनिटी वैन में आज भी वांटेड और किक के पोस्टर लगे हैं। जब पहली बार सलमान से एक अवार्ड शो में मिले, तो भीड़ और कैमरों के बीच खुद को भूलकर बोले, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपके जैसा स्टाइल मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। और सलमान ने हंसकर गले लगाते हुए कहा, तू खुद स्टाइलिश स्टार है। अल्लू अर्जुन के लिए वही लम्हा अब तक सबसे बड़ा अवार्ड है। अब आते हैं उस इंसान पर जिनकी मासूमियत और मुस्कान से लाखों दिल पिघल जाते हैं, विजय थालापथी, जो अपनी फिल्मों के पहले शो में ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और फिर भी सलमान खान के सामने बच्चे बन जाते हैं। एक बार जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में आपका हीरो कौन है, तो बिना रुके बोले, सलमान सर। उनकी मासूमियत और ईमानदारी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जब परेशान होता हूं तो उनकी फिल्में देख लेता हूं और खुद को संभाल लेता हूं। उनके कमरे में आज भी दबंग का पोस्टर है, और जब वो सेट पर थक जाते हैं तो कई बार उसी पोस्टर को देखते हुए मुस्कुरा देते हैं। एक अवार्ड शो में जब सलमान से मिले तो धीरे से बोले, सर आपके जैसा बनना चाहता हूं। और सलमान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तू पहले ही सुपरस्टार है। विजय थलापथी के लिए यह इतना बड़ा पल था कि वो कई दिन तक उसी मुलाकात के बारे में दोस्तों को बताते रहे।
और अब आते हैं उस शख्स पर जिनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, धानुष, जिन्होंने कोलावेरी दी और राउडी बेबी से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। लेकिन जब सलमान का नाम आता है तो उनकी आवाज भी थोड़ी नरम पड़ जाती है। धनुष ने एक इंटरव्यू में कहा था, सलमान सर जैसे जमीन से जुड़े रहना और सबके लिए दिल में जगह रखना, ये मैंने उनसे सीखा। उनकी इंसानियत मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। एक अवार्ड शो में जब सलमान के साथ स्टेज पर खड़े हुए तो नम आंखों से बोले, सर आप मेरे आदर्श हैं, आपसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सलमान ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तेरी सादगी ही तुझे सबसे खास बनाती है। और धनुष बस सिर झुकाकर मुस्कुरा दिए। धनुष ने एक बार अपने ट्विटर पर सलमान की बजरंगी भाईजान का पोस्टर शेयर करके लिखा था, अगर बॉलीवुड में किसी से सीखना हो तो सिर्फ आपसे। और जब भी उनसे पूछा जाता कि बॉलीवुड में किसके साथ काम करना चाहेंगे तो उनका जवाब हमेशा यही होता, भाईजान। अल्लू अर्जुन की स्टाइलिश मोहब्बत, विजय थलापैथी की मासूम फैनबॉइंग और धानुष की दिल से निकली इज्जत, इन तीनों की कहानियां एक ही बात कहती हैं कि सलमान खान सिर्फ नाम नहीं, एक एहसास है। उनके लिए इन सुपरस्टार्स के दिल में जो प्यार है वो करोड़ों फैंस के प्यार से भी कहीं ज्यादा सच्चा और गहरा है। अगर बिंदासपन, जुनून और रिबेलियन का कोई दूसरा नाम हो सकता है तो वो है विजय देवरकोंडा, जिसने अर्जुन रेड्डी बनकर अपने अंदाज से पूरी दुनिया को झकझोर दिया। मगर जब बात सलमान खान की आती है तो उनकी आंखों में वही नरमी आ जाती है जो एक सच्चे फैन की होती है। बचपन में उन्होंने तेरे नाम देखी और दोस्तों से कहा, अगर कोई हीरो है तो यही है। अपने कमरे की दीवार पर उन्होंने सलमान का पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, एटीट्यूड कम्स फ्रॉम हियर। जब पहली बार मुंबई के एक अवार्ड शो में उन्हें सलमान से मिलने का मौका मिला तो मंच के पीछे खड़े होकर खुद को समझाते रहे कि नर्वस मत होना। मगर जैसे ही सलमान ने हाथ बढ़ाया, विजय ने झुककर कहा, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, जब भी कमजोर पड़ता हूं आपको देख लेता हूं। सलमान ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू भी मस्त करता है। उस दिन विजय ने अपने दोस्तों को फोन करके बस यही कहा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। अब आते हैं उस शख्स पर जिनकी एक्टिंग के सामने शब्द हार जाते हैं और जो हर किरदार में जान डाल देते हैं, विजय सेठुपति, जिनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहराई है और जिनकी आवाज में वो ठहराव है जो दिल को छू जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सलमान सर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जैसा स्क्रीन पर है वैसा ही असल जिंदगी में भी, कोई दिखावा नहीं, मुझे उनसे यही सीखना है। जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है तो वो बिना रुके बोले, सलमान भाई। और जब एक इवेंट में सलमान से पहली बार मिले तो थोड़ा झेंपते हुए बोले, सर आपसे मिलकर यकीन हुआ कि सादगी और स्टारडम साथ रह सकते हैं। और सलमान ने उन्हें गले लगाकर कहा, तू जैसे है वैसे ही रहा। अब आते हैं उस टाइगर पर जिसने पूरी दुनिया को आरआरआर में अपना दीवाना बना लिया, बना। और तो और, क्या आपने कभी सोचा था कि जिन सितारों की एक झलक के लिए लोग रात रात भर जागते हैं, जिनके पोस्टरों पर लोग दूध चढ़ाते हैं, जिनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़क जाते हैं, वो भी किसी के लिए इतने छोटे बच्चे बन सकते हैं। आज हमने देखा कि कैसे साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम जूनियर एनटीआर, प्रभास, यश, अल्लू अर्जुन, विजय थलपाठी, धनुष, विजय देवरकोंडा, विजय सेतुपाथी, रामचरण और माहेश बाबू अपने अपने अंदाज में सलमान भाई के लिए दीवाने हैं। किसी की खामोश मोहब्बत, किसी की मासूमियत, किसी की बिंदास फैनबॉइंग, सबने मिलकर साबित कर दिया कि सलमान खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सलमान भाई के लिए इन सितारों की आंखों में वही चमक दिखी जो हर फैन की आंखों में होती है। ये कहानी ये भी बताती है कि चाहे आप कितने ही बड़े बन जाएं, दिल में अपने आदर्श के लिए वो मासूमियत बची रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था सलमान खान और उनके साउथ इंडस्ट्री के सुपर फैंस का सफर। एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम पर इज्जत, प्यार और इंसानियत की मिसाल है। और आखिर में बस इतना कहना सही होगा, भाईजान के लिए दीवानगी का कोई दायरा नहीं होता, वो दिल में बसते हैं। और जब भाई मुस्कुराते हैं तो लगता है पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है।